जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों जैसे अंबेडकर जयंती है तो अंबेडकर जयंती पर मैं आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वो महान व्यक्ति जिसने हमारे हिंदुस्तान का संविधान रच दिया। बोलते हैं जिस व्यक्ति ने अंबेडकर की जीवनी के बारे में नहीं पढ़ा वो दुनिया में उसने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको महान बनना है तो अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों, जिसने हमारे हिंदुस्तान का संविधान रच दिया। बोलते हैं कि बैकवर्ड क्लास के होने के बावजूद भी उनके अंदर कितनी ताकत रही, कितने महान रहे होंगे वो, कितनी उनके अंदर सोचने की ताकत होगी जो आज पूरे हिंदुस्तान पर वो राज करते हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 1891 ईस्वी में अंबेडकर जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपने 20वीं शताब्दी में उन्होंने वो महान कार्य किए, कई ऐसी उपाधियां हासिल की जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सका। एक निम्न वर्ग के जाति के व्यक्ति होकर भी उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, क्योंकि उन्होंने एक कहावत कही थी दोस्तों कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं है, शिक्षा पर कोई जाति का पाबंदी नहीं है, शिक्षा की कोई जाति नहीं होती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना धाड़ोगे। इतनी महान व्यक्ति होने के बावजूद भी वो एक निरअहंकारी थे। सर उनके अंदर अहंकार नहीं था, और अहंकार का सबसे रोल मॉडल है दुनिया में तो सर वो में हनुमान जी के बारे में आप क्या जानते हो सर? उसकी जीवनी पढ़कर देखो। जब वो स्कूल में पढ़ता था तो टीचर उसको क्लास से बाहर कर देते थे, वो बाहर बैठकर भी पढ़ता था। तब उसकी दिमाग की कितनी ताकत रही होगी दोस्तों, आप सोच नहीं सकते उनके अंदर कितनी बड़ी ताकत होगी। वो निम्न वर्ग की जाति का होने के बावजूद भी उनके माइंड में कितनी ताकत होगी। वो ताकत उनको कहां से मिली? ध्यान से दोस्तों। समय का सदुपयोग किया उन्होंने, चीजों को समझा उन्होंने कहा कि अगर ये अंग्रेज चले गए तो ये जो निम्न जाति के लोग हैं उनको सवर्ण जीने नहीं देंगे। वही महान है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, जिसके अंदर गुण है वो इंसान सबसे महान है। शिक्षा किसी जाति को नहीं देखती है। और अम्बेडकर ने पकड़ लिया ब्राह्मणों की चीजों को, अम्बेडकर ने पकड़ लिया। ब्राह्मणों को क्या हो गया? अहंकार हो गया दोस्तों। उन्होंने सोचा कि ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। अरे ज्ञान उनकी ताकत नहीं है दोस्तों, उस ज्ञान का दान करना उनकी ताकत है। अगर दुनिया उनको जानती है तो वो ज्ञान की वजह से नहीं, उस ज्ञान के दान की वजह से जानती है। क्योंकि अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, जब तक आपको उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं तो उस ज्ञान का क्या मतलब होगा? आप बताओ क्या मतलब होगा उस ज्ञान का? जब तक जिस ज्ञान से किसी का फायदा ना हो वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता दोस्तों। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ ज्ञान से नहीं है, उस ज्ञान के दान से श्रेष्ठ माना जाता है। और इस चीज को अम्बेडकर जी ने समझा, पकड़ा, और वो देश के सबसे महान आदमी बन गए। मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम का नारा कितना प्यारा नारा है। फिर अम्बेडकर जी को मैं याद करता हूँ कि दोस्तों अगर जिंदगी में सफल होना है तो अम्बेडकर की जीवनी को गहराई से पढ़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने आप को निरअहंकारी रखो, क्योंकि जब आप लक्ष्य प्राप्ति कर लेते हो तब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। तब आपको वो दिन याद होने चाहिए कि किस प्रकार मैं किन परिस्थितियों से निकला हूं, क्योंकि चुनौतियों को दूर करके और संघर्ष करके ही जीवन में सफलता प्राप्त की जाती है। तो अपने आप को निरअहंकारी रखो, छोटा बन के रहो, और आपके अंदर जितना ज्ञान है उसको बांटने की कोशिश करो दोस्तों। जितना आप ज्ञान को बांटोगे आपकी अंदरूनी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना धाड़ोगे। जगाओ अपने हुनर को दोस्तों और कस लो अपनी कमर को, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज ही उठो।
जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। बीच बीच में मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देता रहूंगा। धन्यवाद। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।